हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के वीडियो में हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला एंड एस्टिवेशन। ओके, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। When the margin of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है सेपल्स या पेटल्स जो भी होगा उसका जो मार्जिन होगा वो ओवरलैप तो करेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं ओवरलैप करेगा। ऐसा कंडीशन कब आता है बताओ? ऐसा कंडीशन आता है किसमें? ऐसा कंडीशन देखा जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। कहाँ देखा जाता है ऐसा कंडीशन? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। याद आया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसा होता है? एक मार्जिन कैसा होता है? एक पेटल या सेपल कंप्लीटली अंदर होता है, राइट? एक बाहर अंदर, एक कंप्लीटली बाहर, दूसरा भी अंदर बाहर, फिर अंदर और एक बाहर। तो ये क्या है? ये कंप्लीटली अंदर है, ये अंदर बाहर अंदर, ये कंप्लीटली बाहर, ये अंदर बाहर, ये भी अंदर और बाहर, राइट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या कहा जाता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, राइट? जहाँ पे जो सेपल्स या पेटल्स है ओवरलैप तो करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होता है, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? फ्लावर इज पेरीगाइनस एंड द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर इन, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? फ्लावर जो है वो पेरीगाइनस है। पेरीगाइनस यानी कैसा होगा? ओवरी जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और बाकी जो भी इसके पार्ट्स है लाइक कैलिक्स, सेपल, मतलब कैलिक्स या सेपल्स, पेटल्स एंड एंड्रोइशियम, ये सारे कहाँ होंगे? ये सारे के सारे आपके कहाँ होंगे? सारे के सारे मार्जिन के रिम में होंगे, रिम ऑफ द थैलेमस, राइट? दिस इज व्हाट? दिस इज पेरीगाइनस कंडीशन। दिस इज पेरीगाइनस और हाफ इंफीरियर कहा जाता है इसे, हाफ इंफीरियर, राइट? पेरीगाइनस या हाफ इंफीरियर, जहाँ पे ओवरी जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है, बाकी के जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थैलेमस के जो रिम है, थैलेमस के रिम में प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। दिस इज कॉल्ड पेरीगाइनस या हाफ इंफीरियर कंडीशन। ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है प्लाम में, पीच में, रोज में, राइट? कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है प्लाम, पीच एंड रोज, पाम, पीच एंड रोज में देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4। क्लियर? चलो, तो ऐसे डीपीपी को सॉल्व करना है। देखो, मैं चाहता तो डायरेक्ट टिक लगा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने डायरेक्ट टिक नहीं लगाया। मैंने क्या किया? मैंने हर एक स्टेप को तोड़ के देखा, उस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को तोड़ के देखा। पहले ड्रॉ किया, फिर एग्जाम्पल्स लिखा। इससे क्या होगा? एक क्विक रिविजन हो गया, राइट? चलो ऑप्शन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन। सबसे पहले बताओ कॉटन में किस टाइप के एस्टिवेशन देखे जाते हैं? याद करो, कॉटन का एक और नाम क्या था? गॉसिपियम। कॉटन को और क्या बोला जाता है? गॉसिपियम, राइट? कॉटन को और क्या बोला जाता है? गॉसिपियम, गॉसिपियम, PIUM, गॉसिपियम। इसमें कौन से टाइप का एस्टिवेशन देखा जाता है? इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है। कॉटन के अलावा और किस किस में देखा जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन? चाइना रोज में देखा जाता है। चाइना रोज यानी हिबिस्कस में देखा जाता है, राइट? चाइना रोज में देखा जाता है, ओके? और कहाँ देखा जाता है? और लेडी फिंगर में देखा जाता है। लेडी फिंगर, भिंडी, लेडी फिंगर यानी भिंडी में, एबल मुस्कस या एबल मुस्चस, जो भी कहो आप, उसमें देखा जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जहाँ क्या होता है? जहाँ पे ओवरलैपिंग भी होता है, और ओवरलैपिंग जो है वो एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, मतलब बाहर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, राइट? ये देखो, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड
ट्विस्टेड एस्टिवेशन, दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये सब कुछ को हम लोगों ने बहुत इन डिटेल में जाके डिस्कस किया था बोर्ड वर्क में। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जरा देख लीजिएगा, राइट। हर एक एस्टिवेशन को हम लोगों ने प्रैक्टिकली देख देखा था, प्रैक्टिकली भी हम लोगों ने हर एक एस्टिवेशन को वहां पे देखा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुपीरियर ओवरी अकर्स इन। क्वेश्चन नंबर 4, सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होता है कि ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन में होगा, राइट। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होता है, ओवरी एट द हाईएस्ट पोजीशन, राइट। सुपीरियर ओवरी को और क्या बोला जाता है, सुपीरियर ओवरी को और क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या बोला जाता है, हाइपोगाइनस कंडीशन। सुपीरियर ओवरी को ही हाइपोगाइनस कंडीशन बोला जाता है। उसमें क्या होता है, ये जो थैलमस होता है, मान लो ये क्या है, ये थैलमस है, राइट। और क्या होगा, थैलमस के ऊपर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन में कौन बिलोंग करेगा, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में बिलोंग करेगा ओवरी। सबसे हाईएस्ट पोजीशन में कौन बिलोंग करेगा, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में बिलोंग करेगा ओवरी, राइट। और जितने भी अदर फ्लोरल पार्ट्स है यानी कैलिक्स, सेपल्स, पेटल्स, वो नीचे से अराइज होंगे। ये मान लो क्या है, दिस इज एंड्रोशियम, देखो नीचे से अराइज हो रहा है, ये देखो नीचे से अराइज हो रहा है। फिर क्या आता है, पेटल, ये देखो नीचे से अराइज हो रहा है, ये देखो नीचे से अराइज हो रहा है। फिर आता है कैलिक्स या सेपल, ये नीचे से अराइज हो रहा है। तो ओवरी देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन कैरी कर रहा है, उसके नीचे एंड्रोशियम, उसके नीचे पेटल एंड उसके नीचे आपको सेपल मिलेगा। सो जिसे कहा जाता है सुपीरियर या हाइपोगाइनस कंडीशन। तो सुपीरियर ओवरी ऑकर्स इन हाइपोगाइनस फ्लावर, ऑप्शन 1, सिंपल। क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर, दैट इज ऑप्शन 1। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फ्लावर इन एंजियोस्पर्म, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। इट इज अ, ऑप्शन 1 देखते हैं, इट इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। यस, इट इज अ, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव शूट है, सॉरी वो मॉडिफाइड शूट है। एंड वो क्या है, वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही आता है आगे, तो इसी वजह से इसको रिप्रोडक्टिव शूट भी हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 देखते हैं, possess different floral appendages at successive nodes, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 देखते हैं, have floral appendages which are modified leaves, have floral appendages which are modified leaves। yes, इस पॉइंट को याद रखना कि जितने भी फ्लोरल एपेंडेजेस आप देख रहे हैं ये कहाँ से राइज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कैलिक्स की या कोरोला की या एंड्रोशियम की या गाइनोशियम की, ये सारी के सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो नोड से अराइज हो रहे हैं, राइट। फ्लोरल मेरिस्टेम से, जहाँ हमने पढ़ा था कि कैसे एक शूट मेरिस्टेम कैसे फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है, राइट, फ्लोरल मेरिस्टेम से। तो ये क्या है, दिस ऑल एपेंडेजेस आर नथिंग बट द मॉडिफाइड लीव्स। बेसिकली नोड्स में हम लोग क्या देखते हैं, नोड्स में, एंजियोस्पर्म के नोड्स में हम लोग बेसिकली लीव्स ही देखते हैं। तो अगर लीव्स की जगह कोई और आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो फ्लोरल एपेंडेजेस है ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है आपके लीव्स का। तो ये पॉइंट नंबर 3 को जरा याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Question number 6. Which of the following estivation involves non-uniform overlapping of petals? कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, नॉन यूनिफॉर्म, राइट, नॉन यूनिफॉर्म, ऑप्शन 3, राइट। फाइंड आउट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। सबसे पहले बताओ जाइगोमॉर्फिक यानी मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब है बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री, राइट। बाइलैटरल सिमेट्री मतलब एक फ्लावर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन से 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइलैटरल सिमेट्री। और हमने डायग्राम कैसा ड्रॉ किया था,
डायग्राम हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, याद करो। कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से अगर पास करेंगे, सिर्फ इसी प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ हमें मिलेगा। दिस इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक और बायलैटरल फ्लावर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। ओके, ऑड वन। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल क्या क्या था, याद करो। क्या क्या एग्जाम्पल था, क्या क्या एग्जाम्पल था? इसका एग्जाम्पल था पी था, बीन था, पी पाइजम सैटिवम, बीन फैसियोलस, गुलमोहर, डेलोनिक्स रेजिया, गुलमोहर, और क्या था, और केसिया था, राइट। तो इसमें से देखो कौन एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन, इनमें से ऑड वन कौन सा है। देखो बाकी जो तीन ऑप्शन है, पी, बीन एंड गुलमोहर, इन तीनों में ही क्या देखा जाता है, जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री देखा जाता है, एक्सेप्ट फॉर द मस्टर्ड, ऑप्शन वन। मस्टर्ड में क्या देखा जाता है, मस्टर्ड में एक्टिनोमॉर्फिक एस्टिवेशन देखे जाते हैं। मतलब किसी भी सेंटर एक्सिस से किसी भी प्लेन में अगर काटेंगे तो हमें, किसी भी प्लेन से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो हमें टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। मोर देन टू, दो से ज्यादा, मतलब सॉरी मिनिमम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को टू इक्वल हाफ्स मिल सकते हैं। मिनिमम टू, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, ऑड वन क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, दैट इज मस्टर्ड। बिकॉज मस्टर्ड में क्या देखा जाता है, ऑप्शन वन इज द ऑड वन, बिकॉज मस्टर्ड में क्या देखा जाता है, मस्टर्ड में हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देख पाते हैं, यहाँ पे फ्लावर को मोर देन वन इक्वल हाफ्स में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन चाइना रोज द फ्लावर आर, क्वेश्चन नंबर 8, चाइना रोज यानी हिबिस्कस। चाइना रोज में फ्लावर कैसा था, याद करो। चाइना रोज में सबसे पहले क्या दिया गया है, सिमेट्री। कैसा था, कैसा था बताओ, एक्टिनोमॉर्फिक था चाइना रोज में। मैंने आपको दिखाया भी था प्रैक्टिकली कि चाइना रोज में कैसा होता है। चाइना रोज में हम लोग किसी भी पार्ट से डिवाइड करें टू इक्वल हाफ मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक था, और ये एग्जाम्पल में भी हमने पढ़ा था। एक्टिनोमॉर्फिक जब हम पढ़े थे तो उसके एग्जाम्पल में भी हम लोग ने चाइना रोज डिस्कस किया था। और क्या होता है, फ्लावर का टाइप कैसा होता है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस। कैसा होता है, हाइपोगाइनस। कैसा ओवरी होता है, हाइपोगाइनस होता है। याद करो हाइपोगाइनस के जो एग्जाम्पल थे उसमें भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चाइना रोज को पढ़ा था, राइट। और एस्टिवेशन कैसा होता है, एस्टिवेशन होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, मतलब ओवरलैपिंग भी होता है और ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस ओवरी विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको एक्टिनोमॉर्फिक के सारे एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, आपको हाइपोगाइनस कंडीशन के सारे एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन के सारे एग्जांपल्स को याद रखने पड़ेंगे। मतलब तीनों के सारे एग्जांपल्स को याद रखने पड़ेंगे। तो इस टीपीपी से इतना तो पता चल रहा है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो प्लीज यहाँ के जितने भी एग्जाम्पल्स है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, उस एग्जाम्पल्स को बड़े अच्छे से याद रखिएगा एंड टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और क्या होते हैं, और होते हैं आपके एक्सेसरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन्स, राइट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एक होता है आपका एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिनोट किया जाता है, और दूसरा होता है गाइनोइशियम जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिनोट किया जाता है। गाइनोइशियम को क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, कार्पेल भी कहा जाता है और पिस्टिल भी कहा जाता है। और एक्सेसरी ऑर्गन किसे कहा जाता है, कैलिक्स को
और कोरोला को। कैलिक्स के जो यूनिट्स है उसे क्या कहा जाता है, सेपल्स, और कोरोला के यूनिट्स को कहा जाता है पेटल्स। तो चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी ऑर्गन। गाइनोशियम नहीं होगा, कार्पेल नहीं होगा, बिकॉज कार्पेल गाइनोशियम को ही और कार्पेल भी कहा जाता है, पिस्टल भी कहा जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। स्टैमिन, स्टैमिन भी नहीं होगा, बिकॉज यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टैमिन। ओके, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो क्या हो जाएगा, कैलिक्स एंड कोरोला। तो यहाँ पे कैलिक्स दिया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। एंड्रोशियम को यूनिट को ही कहा जाता है स्टैमिन, जो हमने ऑलरेडी बोर्ड वर्क में डिस्कस किया है। जस्ट अ मिनट। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाफ इंफीरियर ओवरी ऑकर्स इन द फ्लावर ऑफ। हाफ इंफीरियर कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था, क्या पेरीगाइनस और हाफ इंफीरियर ओवरी कहाँ देखा था, प्लम, पीच एंड रोज में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर, चलो। लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कैरेक्टरिस्टिक टू वेक्सिलरी एस्टिवेशन फाउंड इन द मेंबर ऑफ। फाउंड इन द मेंबर ऑफ, इसको याद करो, हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 11 को। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट देना, क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट देना, बिकॉज हमने जब पढ़ा था तो लार्ज पोस्टीरियर पेटल, मतलब हमने क्या पढ़ा था कि एक लार्ज पोस्टीरियर पेटल होगा जिसको ओवरलैप करके रहेगा ऐसे, फिर एक स्मॉलर वन होगा, फिर ये ओवरलैप करेगा ऐसे, ये हमने ऐसे डिस्कस किया था, राइट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कील, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विंग्स, और इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेक्सिलम। याद है ये किस में देखा जाता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्या कहा था हमने, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली पैपिलियोनेसी। क्या कहा था, फैमिली पैपिलियोनेसी, पैपिलियोनेसी, फैमिली पैपिलियोनेसी को ही, फैमिली पैपिलियोनेसी को ही क्या कहा जाता है, फैबेसी भी कहा जाता है, और इसी को ही कहा जाता है लेगुमिनोसी, ये CEAE होगा या SAE होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इसको जरा लेगुमिनोसी स्पेलिंग को जरा देख लेना। तो पैपिलियोनेसी फैमिली को ही क्या कहा जाता है, इसी कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है फैबेसी, और इसे ही कहा जाता है लेगुमिनोसी। तो अगर ऑप्शन में आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन के केस में, किसे, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन के केस में अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए पैपिलियोनेसी, तो पैपिलियोनेसी की टिक करना, अगर फैबेसी दे दिया जाए तो फैबेसी को भी टिक करना, अगर लेगुमिनोसी दे दिया जाए तो लेगुमिनोसी को भी टिक करना। अगर ऑप्शन में ये तीनों ही दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जो पैपिलियोनेसी फैमिली है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को फैबेसी फैमिली भी कहा जाता है, और उसी को लेगुमिनोसी फैमिली भी कहा जाता है। तो तीनों ही फैमिली सेम है, ठीक है, जो पैपिलियोनेसी है वही फैबेसी है और वही लेगुमिनोसी है, इसको याद रखना। इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क दे दिया है, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 फैबेसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 दैट इज फैबेसी। क्लियर, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में मैचिंग द मैच करना है, राइट, कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 का। तो यहाँ इस साइड पे एस्टिवेशन दे दिया गया है और इस साइड पे क्या किया गया है, उसके एग्जांपल्स दे दिए गए और हमें मैच करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि एस्टिवेशन क्या क्या दिए गए। सबसे पहला एस्टिवेशन क्या है, वेलवेट, दूसरा क्या है ट्विस्टेड, तीसरा क्या है इम्ब्रिकेट, एंड फोर्थ वन क्या है, दैट इज वेक्सिलरी, राइट। अब ऑप्शन देखते हैं, कैलोट्रोपिस, क्या वेलवेट एस्टिवेशन देखा जाता है कैलोट्रोपिस में, वेलवेट एस्टिवेशन क्या कैलोट्रोपिस में देखा जाता है, यस, वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपिस में देखा जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1, कैलोट्रोपिस, सॉरी लिख लेते चलो, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, वेरी गुड। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1। ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, चाइना रोज में देखे जाते हैं, लेडी फिंगर में देखे जाते हैं, कॉटन में देखे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉटन, चाइना रोज या लेडी फिंगर कोई दिया गया है, हाँ दिया गया है, ऑप्शन 3 दैट इज गॉसिपियम ट्विस्टेड।
ऑप्शन 3 दैट इज गॉसिपियम। गॉसिपियम किसका नाम है? गॉसिपियम है कॉटन का, साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3। क्लियर? चलो, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखे जाता है कहाँ पे? बोलो कहाँ पे देखे जाते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन? इम्ब्रिकेट देखे जाते हैं केसिया एंड गुलमोहर में, राइट? केसिया एंड गुलमोहर में, याद है? तो गुलमोहर को क्या बोला जाता है? डेलोनिक्स बोला जाता है, डेलोनिक्स रेजिया, डेलोनिक्स रेजिया। तो डी का क्या हो जाएगा? सॉरी, सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपका 4। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा डेलोनिक्स, गुलमोहर का साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रेजिया, तो सी का हो जाएगा आपका 4। क्लियर? एंड डी का क्या हो जाएगा? वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ देखे जाते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखे जाते हैं पी में, बीन में, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में, राइट? कहाँ देखे जाते हैं? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? पी बीन, यहाँ पे दिया गया है बीन का साइंटिफिक नेम फैसियोलस, क्या हो जाएगा? फैसियोलस, फैसियोलस, राइट? तो क्या हो जाएगा? डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा आपका 2। तो ए का हो जाएगा 1, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2। देखो कौन सा ऑप्शन है? ए का 1, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ए भी पता होता तो भी आप इसको आंसर कर सकते थे। तो देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल बेस्ड है। तो इसी वजह से इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स है उसको बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से आप प्लीज उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 13, द इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ द कोरोला इज कॉल्ड। क्या बोला था हमने कि इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिर्फ क्या हो जाएगा? अगर कैलिक्स के इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेपल, राइट? तो कोरोला को क्या बोलेंगे? कोरोला को क्या बोलते हैं? पेटल, राइट? एंड्रोशियम को इंडिविजुअल सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम के इंडिविजुअल सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टैमेन, क्या बोलते हैं? स्टैमेन। गाइनोशियम के इंडिविजुअल सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल, राइट? तो सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पल, ये सारे सेगमेंट के जो इंडिविजुअल नाम है। तो देखो यहाँ पे पूछा गया है कि कोरोला का जो इंडिविजुअल सेगमेंट उसका नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसे? पेटल हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन 1। क्लियर? चलो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड स्टेज आर कॉल्ड। बताओ, ये मैंने दिखाया भी था आपको, प्रैक्टिकली दिखाया था इस चीज को मैंने, याद करो, इस चीज को मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज आर कॉल्ड कैलिक्स, राइट? कैलिक्स, तो कैलिक्स के जो इंडिविजुअल है उसे क्या कहा जाता है? सेपल्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सेपल्स। अगर कैलिक्स होता ऑप्शन में तो आप कैलिक्स भी टिक कर सकते थे, ठीक है? कैलिक्स या सेपल्स, ठीक है? सेपल्स क्या है? कैलिक्स के ही जो इंडिविजुअल पार्ट है उसे हम लोग सेपल बोल रहे हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कैलिक्स हैविंग फ्यूज्ड सेपल्स इज कॉल्ड। क्या बोला था? कैलिक्स अगर फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे तो क्या बोलेंगे? कैलिक्स अगर फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे तो क्या बोलेंगे उसे? गैमोसेफलस। क्या बोलेंगे? गैमोसेफलस, राइट? और अगर फ्री कंडीशन में होंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीसेफलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसेफलस, राइट? पॉलीसेफलस। एट द सेम टाइम अगर कोरोला फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे तो क्या बोलेंगे? गैमोपेटलस। अगर फ्री कंडीशन में होंगे क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गैमोसेफलस। देखते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, दैट इज गैमोसेफलस। ये सब कुछ का हमने प्रैक्टिकली देखा था, हर एक चीज को हम लोगों ने प्रैक्टिकली, सिर्फ पढ़ा नहीं था, बोर्ड वर्क में पढ़ा भी था और हर एक चीज को हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा था। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
क्वेश्चन नंबर 16, flower is a modified shoot. Yes, it is correct. In cymose inflorescence, the main axis terminates into a flower. Yes, it is also correct. Flowers are borne on successive internodes on the stem and nodes. No, flowers are borne on successive nodes on the stem, not in root, or not internodes. So option 3 is incorrect one. Option 4 देखते हैं. When a shoot tip transforms into a flower, the flower is always solitary. Yes, ये statement भी correct है. सारे के सारे statement एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, और ये हम लोगों ने ये सारे के सारे स्टेटमेंट को हम लोगों ने बोर्ड वर्क में अच्छे से, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन. ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन. ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. द 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन द, तो 4 वॉल्स कौन से हैं? सबसे पहले ये बताओ. कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम है. और सारे के सारे वॉल्स किसमें ऊपर अरेंज्ड होते हैं? थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर. याद आया? थैलेमस. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड थैलेमस. और क्या कहा जाता है? रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल. थैलेमस और रिसेप्टिकल के ऊपर सारे के सारे जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो क्या होते हैं? वो अरेंज्ड होते हैं. राइट, वो क्या होते हैं? वो अरेंज्ड होते हैं. ये क्या है? थैलेमस और रिसेप्टिकल. राइट, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, थैलेमस. ऑप्शन 1. ठीक है, चलो रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर. सबसे पहले बताओ रेडियल सिमेट्री किसे कहा जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक को ही रेडियल सिमेट्री कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक को ही क्या कहा जाता है? रेडियल सिमेट्री. एक्टिनोमॉर्फिक को ही क्या कहा जाता है? रेडियल सिमेट्री को ही, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को ही रेडियल सिमेट्री कहा जाता है. कहाँ देखा जाता है? गुलमोहर और केशिया में क्या देखा जाता है? जाइगोमॉर्फिक देखा जाता है. गुलमोहर और केशिया में जाइगोमॉर्फिक देखा जाता है. राइट, कैन्ना में क्या देखा जाता है? कैन्ना में एसिमेट्रिक देखा जाता है. कैन्ना फ्लावर को मैंने दिखाया था कि उसके सारे के सारे जो पेटल्स के जो साइज है वो एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है, तो उसको हम लोग किसी भी हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते. सो दिस इज कैन्ना इज एसिमेट्रिक. तो क्या हो जाएगा? चिली. क्या हो जाएगा? चिली. राइट, राइट. रेडियल सिमेट्री किसमें किसमें देखा जाता है? हम लोग मस्टर्ड में देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री, चिली में देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री, और हम लोग कहाँ देख सकते हैं? और हम लोग हिबिस्कस में देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री. राइट, या एक्टिनोमॉर्फिक. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, चिली. क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, चिली. रेडियल सिमेट्री यानी नॉर्मल एक्सिस से किसी भी प्लेन में काटेंगे तो हमें 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, मिनिमम 2. और इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे कि मदर एक्सिस को हम लोग मिनिमम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. मिनिमम 2 एक्सिस से काटेंगे तो मिनिमम 2 प्लेन्स में हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं. मिनिमम, नॉट मैक्सिमम. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जाइगोमॉर्फिक? इज जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलैटरल सिमेट्री. राइट, क्या हो जाएगा? बाइलैटरल सिमेट्री. तो मस्टर्ड में क्या देखते हैं हम लोग? एक्टिनोमॉर्फिक. कन्ना में आसिमेट्रिक. दतूरा में एक्टिनोमॉर्फिक. तो क्या हो जाएगा? बीन. बीन में हम लोग क्या देखते हैं? जाइगोमॉर्फिक एस्टिवेशन. क्या देखते हैं? जाइगोमॉर्फिक एस्टिवेशन. क्वेश्चन नंबर 19. कुछ ही देर पहले बताया जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलैटरल सिमेट्री, ये हमने बताया कुछ ही देर पहले. ठीक है, जाइगोमॉर्फिक यानी क्या? जाइगोमॉर्फिक यानी क्या? जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलैटरल सिमेट्री. बाइलैटरल सिमेट्री. राइट, तो कहाँ देखे जाते हैं ये हम लोग देख सकते हैं केशिया में देख सकते हैं, गुलमोहर में देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं? और हम लोग बीन में देख सकते हैं. बीन यानी फैसियोलस. बीन यानी फैसियोलस. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4.
ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज सुपीरियर ओवरी? कुछ ही देर पहले डिस्कस किया, सुपीरियर ओवरी किसमें होता है? चाइना रोज में। गुआवा में क्या देखा जाता है? इंफीरियर ओवरी, राइट? या एपिगाइनस, पेरिगाइनस या हाफ इंफीरियर कहाँ देखा जाता है? पीच, प्लम एंड रोज में। और चाइना रोज में क्या देखा जाता है? सुपीरियर ओवरी। कुछ ही देर पहले डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 1, ऑप्शन 1। कुछ ही देर पहले हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल में, राइट? ऑप्शन 1। द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, कुछ ही देर पहले इसको भी डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया था? कुछ देर पहले याद करो, कुछ देर पहले क्या डिस्कस किया था कि किसमें? क्यूक्यूम्बर में और आपके गुआवा में और आपके रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में क्या देखे जाते हैं? हम लोग क्या देखते हैं? इंफीरियर ओवरी या एपिगाइनस ओवरी, राइट? इंफीरियर या एपिगाइनस ओवरी देखते हैं, जहाँ पे थैलेमस क्या करता है? पूरे के पूरे ओवरी को फ्यूज कर जाता है, थैलेमस जो है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ देखते हैं हम लोग? ये हम लोग देख पाते हैं आपके गुआवा में, गुआवा में देखते हैं, और क्यूक्यूम्बर में देखते हैं, और कहाँ देखते हैं? और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में देखते हैं। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में हम लोग ये देख पाते हैं। गुआवा, क्यूक्यूम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो मान लो ये ओवरी है, मान लेते हैं कि ये ओवरी है, ये जो ओवरी होता है, थैलेमस ने क्या किया? इसको पूरी तरह से इसको ऐसे इसके साथ फ्यूज्ड कर गया। थैलेमस जो है पूरी तरह से क्या कर गया? फ्यूज्ड कर गया। ये देखो फ्यूज कर गया थैलेमस। और जितने भी है ये ओवरी के ऊपर से ऐसे राइज होते हैं। ओवरी के ऊपर से जितने भी पार्ट्स है ओवरी के ऊपर से राइज होते हैं। और ये थैलेमस देखो पूरी तरह से, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द थैलेमस। थैलेमस देखो पूरी तरह से ओवरी के साथ क्या कर गया? फ्यूज्ड कर गया। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर या एपिगाइनस। ये क्या है? ये है इंफीरियर या एपिगाइनस, इंफीरियर और एपिगाइनस। ये सब मैं इन डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूँ कि ताकि अगर आपको किसी का भी अगर बोर्ड वर्क छूट जाए तो कम से कम यहाँ उसका एक अच्छा खासा रिविजन हो जाए। इसी वजह से अगर आप बोर्ड वर्क अच्छे से देखते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ये क्विक रिविजन का काम करता है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट टर्न। कैलोट्रोपिस में वेलवेट एस्टिवेशन देखा जाता है, यस। कैलोट्रोपिस में वेलवेट देखा जाता है। लेडी फिंगर में ट्विस्टेड, यस। लेडी फिंगर में ट्विस्टेड देखा जाता है। केसिया में क्या वेलवेट एस्टिवेशन देखा जाता है? नहीं, केसिया में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखे जाते हैं, ना कि वेलवेट। तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 4 देखते हैं। गुलमोहर, गुलमोहर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यस। गुलमोहर में इम्ब्रिकेट, गुलमोहर और केसिया में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखे जाते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट वन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 क्या है? केसिया। केसिया में क्या देखा जाता है? केसिया में हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखते हैं, ना कि वेलवेट एस्टिवेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन C is the incorrect one. Question number 22. Question number 23 देखते हैं। Which of the following plant has epigynous flower? कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था। क्या क्या होगा? गुआवा होगा, कुकुम्बर होगा और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। क्लियर? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डीपीपी। तो इस डीपीपी से एक चीज हमें पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। इनमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा या तो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जाम्पल बेस्ड होंगे। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि एग्जाम्पल्स को बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से बार बार उसको रिवाइज करते रहिएगा, राइट?
और हम लोगों ने आपको प्रैक्टिकली भी चीजें दिखाई ताकि आपको एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा याद रहे, राइट। तो चलो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड